गुरु का महत्व मंत्र ही नहीं, किसी भी विषय की साधना करने, किसी भी क्षेत्र के ज्ञान अर्जन हेतु गुरु की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। पुस्तकों में पढ़कर हम भले ही परिपूर्ण जानकारी हासिल कर ले, पर गुरु की वाणी प्रत्यक्ष निर्देश भले ही परिपूर्ण जानकारी हासिल कर ले, पर गुरु की वाणी प्रत्यक्ष निर्देश, व्यवहारिक परामर्श और उसके दर्शन समीप्य का कुछ ऐसा प्रभाव होता है जो संसार के समस्त ग्रंथों के एकत्र करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधना क्षेत्र में गुरु को निश्चय तुल्य कहा गया है। अतः मंत्र साधना के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी योग्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करके ही इस मार्ग पर अग्रसर हो। गुरु शब्द की व्याख्या में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इसके अनेक अर्थ और संकेत होते हैं। उन सब का मतलब यही है कि गुरु वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान मार्ग की दिशा का उचित निर्देश करता है। मंत्र साधना के संदर्भ में हम गुरु शब्द का आशय उस सिद्ध पुरुष से लेते हैं जिसने कठिन साधना करके ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया हो, जो अध्यात्म का मर्मज्ञ हो, दूसरों को प्रकाश दे सके। यद्यपि वर्तमान युग में ऐसे पूजनीय गुरु सहज नहीं प्राप्त होते, तब भी उनका नितांत अभाव नहीं कहा जा सकता। श्रद्धावान व्यक्ति यदि खोज करे तो कहीं न कहीं तो ऐसी दिव्य विभूति मिल ही जाती है। शास्त्रकारों ने विकल्प रूप में सुझाया है कि यदि प्रयास करने पर भी कोई सद्गुरु नहीं मिल पा रहा, तो भगवान शिव को मन ही मन गुरु रूप में स्वीकार करके साधना प्रारंभ की जा सकती है। किंतु ऐसी स्थिति में साधक को अध्ययनशील अवश्य होना चाहिए, ताकि वह ग्रंथों के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। गुरु का उचित चुनाव। जिसे गुरु बनाने की इच्छा कर रहे हैं वह कुलीन ब्राह्मण, विनयशील, नम्र, जागरूक, मेधावी, आस्थावान, विवेकशील, परोपकारी और ब्रह्म शक्ति से संपन्न हो। वह ब्राह्मण विचारों से आस्तिक, संवेदनशील, दैविक रूप से पूजा अर्चना करने वाला और वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत किसी आश्रम में रहकर अनुकूलचर्या करता हो। वह लोकहित की भावना से युक्त इंद्रिय निग्रह में समर्थ, अध्येता, आश्रम निष्ठ, स्थिर चित्त और मधुरभाषी हो। चंचलता, श्रृंगार विलास, आडंबर और चारित्रिक दुर्बलता से मुक्त, उसे निर्विकार और निष्कलुष होना चाहिए। वह व्यक्ति सहज सरल जीवन में आस्था रखता हो। क्रोध, लोभ, द्वेष और पाखंड से उसको सर्वथा दूर होना चाहिए। भौतिक के प्रति जितना निर्लिप्त हो उतना ही श्रेष्ठ गुरु सिद्ध होता है। अशांति कर्म के प्रयोग में साधक को गज चर्म पर सूखा आसन लगाकर बैठना चाहिए। वशीकरण के प्रयोग में मेष चर्म, भेड़ की खाल पर भद्रासन लगाकर बैठना चाहिए। स्तंभन में बाघंबर यानी कि शेर की खाल पर बिछाकर बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठना चाहिए। विधेशन में अश्व चर्म मतलब घोड़े की खाल पर कुकुटासन लगाकर बैठना चाहिए। उच्चाटन प्रयोग में ऊंट की खाल का आसन लगाकर बैठना चाहिए। अर्ध शोइतिकासन लगाकर बैठना चाहिए।
तथा मारन प्रयोग में महिष चर्म मतलब भैंसे की खाल की आसन अथवा भेड़ की ऊन के बने हुए आसन पर विकटासन लगाकर बैठना चाहिए। मंत्र जाप के लिए मलाए। वशीकरण और पुष्टिकरण के मंत्रों की मोती मूंगा अथवा हीरे की माला से जपना चाहिए। आकर्षण मंत्रों को गज मुक्ता या हाथी की दांत की माला से जपना चाहिए। विदेशनों मंत्रों को अश्वदंत घोड़े के दांत की माला बनाकर जपना चाहिए। उच्चाटन मंत्रों को बहेरे की माला अथवा घोड़े के दांत की माला से जपना चाहिए। विशेष धर्म कार्य तथा अर्थ प्राप्ति हेतु अर्धांश की माला से जपना करना सर्वोत्तम होता है और साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है। शांति और पुष्टि कर्म में 27 दाना की माला होना चाहिए। वशीकरण में 15 माला होना चाहिए। दानों की गिनती करना नहीं चाहिए। सम्मोहन में 10 दाना होना चाहिए। उच्चाटन में 29 दानों की, विदेशन में 31 दानों की माला से जप करना चाहिए। ऐसा शास्त्रियों तथा शास्त्रों का निर्देश है। दिवस में प्रथम पहर में वशीकरण, विदेशन, उच्चाटन, दोपहर में शांति कर्म, तीसरे पहर में स्तंभन और मारन का प्रयोग सिद्ध काल में करना चाहिए। मंगल बुध उत्तर ऋषि कला, सोम शनिचर पूरब न चला, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, होय हानि पथ सुख नहीं पाए, गुरु को दक्षिण करे पयाना, निश्चयता को होय नयाना। जोगनी विचार करते हैं हम। परिवा नवमी पूरब वास, तीज एकादशी अग्नि की आस, पंच त्रयोदशी दक्षिण बसे, चौथ द्वादशी नैऋत्य लसे, छठी चतुर्दशी पश्चिम रहे, सप्तम ऋषि 15 व्याव्य गहे, द्वितीया दशमी उत्तर धाय, निश्चय 8 इंसान निराय। जोगनी चक्र के बारे में जो है, परिवा को जोगनी का वास पूरब में होता है, द्वितीय को उत्तर में होता है और तृतीय को अग्नि कोण में होता है। चतुर्थी के नैऋत्य कोण में, पश्चिम को दिशा में, छठी को पश्चिम में होता है, सप्तमी को वाव्य कोण में होता है, अष्टमी को ईशान कोण में होता है। जोगनी का वास रहता है। प्रयोग से पूर्व साधक को चाहिए कि किसी ज्योतिष से ग्रह, नक्षत्र, दिशाशूल तथा जोगनी का विचार करवा लेना चाहिए, क्योंकि जोगनी सन्मुख दाहिने हाथ की ओर से अत्यंत अनिष्टकारी होती है। शांति प्रयोग गुरुवार के दिन, वशीकरण सोमवार के दिन, स्तंभन गुरुवार के दिन और विदेशन कर्म शनिवार के दिन, उच्चाटन मंगलवार के, मारन प्रयोग शनिवार के प्रारंभ करने से सिद्ध प्राप्ति होती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।